संत शिरोमणि रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर सामाजिक समरसता मंच गाजियाबाद द्वारा आयोजित संगोष्ठी में डॉक्टर राजकुमार फलवरिया ने जो विचार व्यक्त किए वह अमूल्य है। ये वो व्यक्ति शख्स थे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जो जिनके पिता भी शहीद हुए, गुरु तेग बहादुर जी महाराज। उनके चारों पुत्र चारों के चारों शहीद हुए। आप में से इन बच्चों में से क्या आप चार वीर उन वीर बालकों में से एक का नाम बता सकते हैं? ये गर्व का विषय नहीं है, बहुत बढ़िया बताइए मुझे। अजीत सिंह, जोरावर सिंह और दो का पता। दो जोरदार तालियां। जिस परिवार ने, जिस व्यक्ति ने अपने पिता कैसे शहीद हुए? जब कश्मीरी पंडित औरंगजेब के दबाव में आए कि वो हमको इस्लाम कबूल करने के लिए बोलता, औरंगजेब हम क्या करें? गुरु तेग बहादुर जी महाराज के दरबार में थे, वो आए। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर कहा कि आप रक्षा कैसे करेंगे? तो उन्होंने कहा कि जाओ औरंगजेब से बोलो, अगर गुरु तेग बहादुर को अगर इस्लाम कबूल करा दोगे तो ये पूरी कायनात कबूल करेंगे। और मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है उनके शिष्यों को किस प्रकार, चाहे वो उनके शिष्य को किस प्रकार को अत्याचार करके उनको किया। उनके चारों पुत्रों को, गुरु गोविंद सिंह महाराज के चारों पुत्र शहीद हुए। जैसे आपने कहा अजीत सिंह, जोरावर सिंह, फतेह सिंह, जुझार सिंह, ये चारों नाम थे। हम में से कोई जानता है क्या? ये ध्यान रख लेना, जिस देश का इतिहास लोग भूलते हैं वो इतिहास खत्म हो जाते हैं। आज मैं उसी इतिहास को आपके बीच में रखने आया, ये ध्यान रख लेना। उसी इतिहास को रखने आया हूं आपके बीच में। मैं दिल्ली से चलकर आया हूं, मैं अपनी वाहन लेकर आया था, मैं देख रहा था वाहन से कि मुझे 1 घंटा 20 मिनट, तो मैंने मैडम से कहा मुझे 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। तो मुझे कहा कि दूसरा ऑप्शन क्या था? मेट्रो है, मेट्रो में मैं 50 मिनट में आया। लेकिन मेरा विषय इंपॉर्टेंट था, मैं छात्रों के बीच में डायलॉग्स करने की आदत है और मेरी इच्छा है। और ये जिसने ग्लास लगा रखा है, क्या नाम आपका? एक तो चिंगम खाना बंद करो, ठीक है ना, इससे कंसंट्रेशन डाइवर्ट होती है। क्लास चल रही है, विषय गंभीर चल रहा है। अगर आपको इच्छा नहीं है तो आप जा सकते हो, क्योंकि गंभीर विषय चल रहा है, ठीक है ना। तो मेरा ये कहना है कि संत रविदास जी उन्हीं परंपरा के व्यक्ति थे। संत रविदास जी, मुगल काल का पीरियड चल रहा था, बनारस के आप कह सकते हैं गलियों में थे। और आप कह सकते हैं कि सामाजिक समरसता की बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि वाराणसी में रहते हुए, जहां पर ये कहा जाता है कि वाराणसी के ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, काशी के ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण होते हैं, ये मान के चले। वाराणसी मतलब काशी, काशी मतलब वाराणसी, बनारस नहीं, वाराणसी की बात कर रहा हूं, काशी की। जब छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक हुआ तो उनका राज तिलक करने के लिए काशी से ही ब्राह्मण गए थे, महाराष्ट्र में। तो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि काशी के ब्राह्मण कितने श्रेष्ठ और कितने ज्येष्ठ हैं। उसी काशी के उस ब्राह्मण समाज की नगरी कह सकते हैं, वहीं पर उस समाज का वह व्यक्ति जिसे हम चर्मकार कह सकते हैं, जिसको सामान्यतः लोग चमर भी कहते हैं, उस समाज का वो बालक काशी में जब जाता है और कहता मुझे शिक्षा कौन देगा, तो उस समय उनके समकालीन उनके गुरु थे स्वामी रामानंद जी महाराज। और जब मैं रामानंद जी महाराज की बात करता हूं तो रामानंद जी महाराज वो गुरु थे जिनके शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य कबीर थे। स्वामी रामानंद जी महाराज काशी के श्रेष्ठ गुरु परंपरा में सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनके शिष्य कौन थे? तो उनके शिष्य कबीर थे। उनके शिष्य धन्ना थे जो जाट थे। उनके शिष्य कौन थे? योगानंद थे जो ब्राह्मण थे। संत धन्ना जाट थे। संत रैदास जिनको हम बात कर रहे हैं, वो जिस हम आज की भाषा में कह सकते हैं अनुसारी वर्ग कहते हैं, उनके स्वामी रामानंद जी की शिष्य परंपरा में सभी लोग थे। संत कबीर जुलाहे थे, संत पीबा क्षत्रिय थे, संत धन्ना जाट थे, सभी उस परंपरा में थे। और उसी परंपरा में संत रैदास जी कहते हैं कि उन्हीं शिष्यों में से सबसे संत शिरोमणि थे। संत शिरोमणि क्यों थे? आप अंदाजा करा सकते हैं कि आपके घर पे चप्पल बनाने वाला व्यक्ति, क्या आप उसकी बात को गंभीरता से लेंगे? कभी नहीं ले सकते। आप तो विद्वान है ना, आप तो ग्रेजुएट है, प्रोफेसर है। चप्पल बनाने वाला व्यक्ति, मजदूर आदमी को कभी आप ज्ञान देंगे क्या? लेकिन वो इतने श्रेष्ठ थे, उनकी वाणी इतनी श्रेष्ठ थी, उनकी वाणी इतनी श्रेष्ठ थी कि उस समय के समकालीन जितने भी काशी नरेश उनके शिष्य थे।
काशी नरेश उनके शिष्य थे। उनकी समाधि कहाँ किसी को मालूम है? वो तो वाराणसी के थे, वाराणसी के थे, काशी के थे। उनकी समाधि चित्तौड़ के किले में, किले में है। क्यों किले में? क्योंकि चित्तौड़ के महाराणा अब बनारस वाराणसी के रहने वाले संत का शिष्य कौन है? तो राजस्थान के चित्तौड़ के महाराजा और उनकी पत्नी झालाबाई और उनकी पुत्र वधू मीराबाई, ये उनके शिष्यों की कड़ी है। गुरु अर्जुन देव, आज गुरु ग्रंथ साहिब की हम बात करेंगे तो गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर उनके 24 छंद, 40 छंद वाणियां आज गुरु ग्रंथ साहिब में अंकित है, लिखित है। और उसका संपादन किसने किया था गुरु ग्रंथ साहिब का? तो गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। और गुरु अर्जुन देव जी ने माना कि संत रविदास संत शिरोमणि हैं। तो कुल मिलाकर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि आज इस देश में, और मैं कुछ घटनाएं संत रविदास जी के विषय में बताना चाहूंगा। संत गुरु रविदास जी जहां पढ़ते थे, उनके गुरु थे स्वामी शारदानंद जी, शारदानंद जी थे। उनके शारदानंद जी, मैं संक्षेप में विषय रखूंगा। शारदानंद जी के आध्यात्मिक शक्ति थी, वो आध्यात्मिक शक्ति थी। वो आध्यात्मिक शक्ति क्या थे? नानक के बारे में जानते हैं हम, नानक के बारे में जानते हैं। नानक उन्हीं के समकालीन थे। गोस्वामी तुलसीदास भी उनके समकालीन थे, रैदास भी उनके समकालीन थे। सबके पास आध्यात्मिक शक्ति थी। जब मैं कृष्ण की बात करता हूं, अभी नानक जब उदासियां करते थे, प्रवास करते थे, जब प्रवास करते थे तो एक बार किसी सेठ के यहाँ गए, उनके यहाँ भोजन किया। जब भोजन किया तो उनकी रोटी को दबाया तो उसमें से रक्त निकलना शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये रोटी मेहनत की कमाई नहीं है। जब वो किसी साधारण व्यक्ति के यहाँ नानक गए तो जब उसकी रोटी को दबाया तो उसमें दूध निकला कि ये मेहनत से तैयार की। ये सब संत थे, आध्यात्मिक शक्ति थे। नानक इसी प्रकार, इसी कालखंड के रैदास थे। रैदास से पूछा, उनके शारदानंद उनके गुरु थे, जिनसे वो शिक्षा, औपचारिक शिक्षा जिनसे लेते थे। शारदानंद उनसे औपचारिक शिक्षा लेते थे। उनके बच्चे के साथ पढ़ते पढ़ते उनसे दोस्ती हो गई, और दोस्ती हो गई। अगले दिन जब उनको खेलने जाना था तो खेलने के लिए पहुंचा तो उनका गुरु का बेटा नहीं आया। जब नहीं आया तो उनके घर गए कि आज खेलने नहीं आया। तो उन्होंने कहा कि मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। संत रविदास बाल्य का आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने कहा, उसका नाम लिया, कहा कि अरे तुम मेरे साथ खेलने नहीं चलोगे क्या? ये कहते वो बालक जिसे कहते कि मृत्यु हुई, वो खड़ा हुआ और संत रविदास के साथ खेलने गया। ये आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति थी। उस समय के कालखंड में मूर्ति पूजा, आडंबर, उन पर उन्होंने प्रहार किया। उन्होंने उन पर प्रहार किया। और प्रहार कैसे किया? अब मैं इसके घटना करूंगा। वो उस कालखंड में थे, वाराणसी में थे, काशी में, तो भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन। ब्राह्मण का मतलब जाति से नहीं है, ब्राह्मण का मतलब एक व्यक्ति से है जो अपने आप को विद्वान मानता है। ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल जो होवे गुण प्रवीण। उस व्यक्ति से ज्ञान लेना चाहिए जो गुणवीन हो। वो कोई भी हो सकता है। आदि शंकराचार्य की हम बात करते हैं। आदि शंकराचार्य की भेंट हुई काशी के अंदर। वो जब रास्ते में जा रहे थे तो सामने चंडाल टकराया। चंडाल को देखते हुए उन्होंने कहा हटो, आदि शंकराचार्य आ रहे, गुरु शंकराचार्य आ रहे। तो उस चांडाल ने ही शब्द कहा, आप मेरे भौतिक शरीर को हटाना चाहते हो या मेरी आत्मिक रूप से दूर होना चाहते हो? गुरु शंकराचार्य शब्द सुनकर उसके चरणों में लौट गए गुरु, और चांडाल को अपना गुरु बनाया आदि शंकराचार्य। हमारे यहाँ हमेशा गुणहीन व्यक्तियों को दूर रहा था, और जो गुणों से युक्त है, जहां जो बोलते हैं ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, इसका मतलब कोई भी व्यक्ति श्रेष्ठ होगा लेकिन गुणहीन है, उसको पूजने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार उन्होंने उस समय के व्यवस्था में प्रहार किया। फिर वो बोलते हैं, ऐसा चाहूं राज में, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। यहां वो समाजवाद की बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं? समाजवाद की बात कर रहे हैं। वो क्या कह रहे हैं? ऐसा चाहूं राज में, कहते मैं ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चाहता हूं जहां मिले सभी सबन को अन्न, अर्थात सभी को भोजन मिले। भोजन जब बात करते तो सबको उसकी जो आवश्यकता उसकी पूर्ति हो। छोट बड़े सम बसे, या फिर समरसता की बात करते हैं कि सब व्यक्ति एक समान है, छोट बड़ो सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। अर्थात यहां जब वो बात कर रहे हैं
तो वो समाजवाद की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की बात कर रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि संत रविदास उस कालखंड में थे, उस समय सिकंदर लोदी का दिल्ली में शासक था। उन्होंने कहा ये संत रविदास जो है ये बड़ा प्रमुख व्यक्ति है, अगर ये इस्लाम को कबूल कर ले तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा समाज है इस्लाम को मान लेगा। उन्होंने एक पीर सदना को भेजा, कहा भेजा, संत रविदास के भेजा, कहते जाओ संत रविदास से बात करो और कहो कि आप इस्लाम को कबूल कर ले। पीर सदना के साथ और संत रविदास के साथ डायलॉग हुए, जिसे आज की भाषा में शास्त्र हुए। उसका परिणाम क्या हुआ? वो जो सदना पीर आए थे वो संत रविदास के चरणों में लौट गए और वह संत सदना पीर से स्वामी रामदास बन गए। तो स्वामी राम उस कालखंड में जब इस देश में मुगलों का आक्रमण चल रहा था, धर्मांतरण चल रहा था, तलवार की ताकत पे हो रहा था, उस समय इस देश को अगर बचाया था तो उसको बचाने वाले उस कालखंड की 13वीं, 14वीं और 15वीं शताब्दी की भक्ति काल था, भक्ति युग था। उसका एक तीन उदाहरण दूंगा। आज हम आरती बोलते हैं ना, हनुमान जी की आरती, आरती कीजिए हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। ये आरती 14वीं शताब्दी में स्वामी रामानंद जी ने तैयार की थी, ताकि इस देश का जो समाज है वो धर्म से विमुख ना हो। उसी कालखंड में जो हम करते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर दी लोक उजागर, ये जो हनुमान चालीसा किसने लिखी? गोस्वामी तुलसीदास। अर्थात इस देश का समाज इस देश का समाज जुड़ा रहे, जमीन से जुड़ा रहे। उस समय के मुगलकालीन आक्रमण को अगर किसी ने इस देश को बचाया है तो इन संत परामय बचाया। और संत परामय में भी संत रविदास संत शिरोमणि थे। ये भी बताना चाहता हूं, संत रविदास के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोग कहते हैं कि संत रविदास उत्तर प्रदेश में कहें तो संत रविदास के रूप में जानते हैं, पंजाब में संत रविदास के रूप में जानते हैं, लेकिन कुछ प्रदेशों में उनको रैदास के नाम से जानते हैं। महाराष्ट्र और गुजरात में चले जाएंगे तो उनको रोहिदास के नाम से जानते हैं। बंगाल में चले जाएंगे तो रोहिदास के नाम से जानते हैं, कोई रैदासा के नाम से जानते हैं। तो संत रविदास के कई नाम है, रविदास, संत रविदास, कुछ लोग हरिदास भी बोलते हैं। तो संत रविदास, हरिदास, रोहिदास, रोहिदास, रैदास, रैदासा, ये सब हमारे संत रविदास जी के नाम है। और मेरा ये कहना है कि उन्होंने जो प्रहार किया जाति व्यवस्था पर, भी कड़ा प्रहार किया। आप ये मान के चले जाति व्यवस्था आज 21वीं शताब्दी में भी है, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में कितनी भयंकर जाति व्यवस्था होगी। आयरन कर्टन थे, लोहे की दीवारें थी, कोई इस दीवार को छेद नहीं सकता था। जो आज है तो 13वीं और 14वीं शताब्दी में 13th और 14th सेंचुरी में कितनी होगी। उस समय भी वो प्रहार करते हैं। क्या प्रहार करते हैं? लिखते हैं, और लिखते नहीं है, खुलकर बात करते हैं। जाति जाति में जाति है, जो केतन के पार रैदास मनुष्य ना जुड़ सके, जब तक जाति ना जात। वो कहते हैं जाति में जाति है, जाति के अंदर भी जाति है। उन्होंने कहा कि रैदास कहते हैं कि आदमी जुड़ नहीं सकता है जब तक ये जाति की व्यवस्था नहीं जाएगी। ये 14th सेंचुरी में बोल रहे हैं संत रविदास, और ये आज भी प्रासंगिक है। तभी कई बार मैं बोलता हूं, जाति कभी नहीं जाती, जाति कभी नहीं जाती, लेकिन वो परंपरा आज भी चल रही है लगातार। मेरा ये मानना है कि, और फिर वो दूसरी बात ये कहते हैं, जब उनसे साक्षात होता है वो कहते हैं, रैदास जन्म के कारण होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डारी है, ओछे कर्म की नीच। वो कहते हैं कि कोई जन्म से श्रेष्ठ नहीं होता है, कर्मों से श्रेष्ठ होता है। जिसके कर्म श्रेष्ठ वही श्रेष्ठ। इसलिए मैं कई बार बोलता भी हूं, इस देश में जब कभी भी संकट आया, इस देश में जब कभी भी सामाजिक सांस्कृतिक संकट आया, तो इस देश को दिशा देने वालों ने, जिसको मैं कह सकता हूं वंचित वर्ग का समाज हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है, इस देश में देश की संस्कृति क्या होगी, देश की दिशा क्या होगी, देश में भाई कैसा होना चाहिए, पिता कैसा होना चाहिए, पुत्र कैसा होना चाहिए,
ये अगर किसी ने बताया तो बताने वाले महर्षि वाल्मीकि थे, जो रामायण में उन्होंने चित्रित किया। इसलिए देश की संस्कृति कैसे हो, तो ये संस्कृति रामायण में थी। देश की राजनीतिक व्यवस्था कैसी हो, राज्य कैसा हो, समाज कैसा हो, जब इसकी आवश्यकता हुई तो महाभारत की रचना हुई। उसके रचयिता कौन थे? वेदव्यास। जब संस्कृति का पालन की बात आई तो महर्षि वाल्मीकि। जब देश की राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार हो, राजा कैसा हो, समाज कैसा हो, मंत्री कैसा हो, विदेश नीति कैसा हो, अर्थनीति कैसी हो, तब इसकी बात आई तो महाभारत की रचना है। और उसके रचयिता कौन थे? कौन थे? स्वामी महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास। मैं इसमें मेमोरी पे बात कर लेता हूं। मैंने 2 बार रिपीट किया, किसी ने रिप्लाई दिया। इसमें एक छोटी सी घटना सुनाऊंगा, तब आप उस पर तैयार कीजिए। आपको मालूम विवेकानंद कितने वर्ष जीवित रहे? 39 years 5 months 24 days। 40 साल की पूरी की। और 1904 में उनकी कह सकते हैं देहांत हो गया था, या वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे 1904 में। कितने वर्ष हो गए? 1904 में और 2023 कितने वर्ष हो गए? लगभग 151 वर्ष से ज्यादा। 151 वर्ष बाद भी हम विवेकानंद को याद करते हैं, उनको पूजते हैं। और मेरा ये मानना आगे वाले 500 साल भी पूजे जाएंगे, आने वाले 500 साल भी पूजे जाएंगे। क्यों पूजे जाएंगे? उसकी एक घटना मैं बता देता हूँ। जब अमेरिका गए, शिकागो में गए, तो शिकागो के अंदर घूमते हुए वो एक लाइब्रेरी में गए। और जब लाइब्रेरी में गए तो उनके कपड़े भगवे थे, गमछा लगाता था, कोई छिले हुए कपड़े नहीं होते थे। तो जब लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी ने उनको रोका, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, डोंट टच बुक। बोला नहीं, उन्हें लगे अशिक्षित होगा, सार्वजनिक लाइब्रेरी रोक तो सकता नहीं था, लेकिन कहा डोंट डिस्टर्ब, डोंट टच एनी बुक। विवेकानंद गए, एक लाइब्रेरी से बुक निकाली, उसको देखना शुरू किया। मैं स्टूडेंट से इसलिए बता रहा हूं, उन्होंने देखना शुरू किया। मैंने 3 बार ना बोला, लेकिन रिपीट किसी ने नहीं किया, या तो इनका फोकस नहीं है, या तो ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा, उन्होंने लाइब्रेरी की बुक्स, और जब वो गए थे तो 23 और 24 इयर्स ओल्ड थे। यस, 23 ईयर, उन्होंने संन्यास 23 इयर्स में ले लिया, और 28 साल की उम्र में वो गए थे, 27-28 साल में। उन्होंने बुक्स को खोलना शुरू किया और पन्ने पलटने शुरू किए। जब उन्होंने पन्ने पलटने शुरू किए तो 5, 7, 10 मिनट में उन्होंने बुक्स, लगभग 300-400 पेज की पुस्तक थी, उन्होंने बंद करके रैक में रख दी। फिर वो जाने लगे तो लाइब्रेरी में उनको कटाक्ष किया, हाँ पुस्तक पढ़ ली? उन्होंने तो पन्ने पलटे, उन्होंने कहा हाँ मैंने पढ़ ली। उन्होंने कहा पन्ने पढ़ ली? कहता हाँ मैंने पढ़ ली। उनको रोको, कहता क्या पढ़ा? कहता बुक्स लेकर आओ। लाइब्रेरियन बुक्स लेकर आया। मैं ये बात कर रहा हूँ, ऑथेंटिक बता रहा हूँ। वो बुक्स लेकर आए, उन्होंने कहा पेज नंबर बताइए, वो खोल के उन्होंने कहा फॉर एग्जांपल उनका 195, उन्होंने जो 195 में लिखा था वही का वही पढ़ के बता दिया। उन्होंने कहा हो सकता है। उन्होंने फिर दूसरा पेज पढ़ा, क्यों 230, उन्होंने 230 में जो लिखा था वो पढ़ के पूरा बता दिया। यानी कि वो पूरी की पूरी बुक स्कैन कर ली। घटना 500 साल पुरानी नहीं बता रहा हूँ, 1000 साल पुरानी बता रहा हूँ, वैदिक पीरियड की बात नहीं कर रहा हूँ। ये पिछले 150 साल पहले की घटना है, 150 साल पुरानी घटना है। विवेकानंद जैसा अगर स्टूडेंट कोई हो सकता है, उनकी मेमोरी कितनी थी, इसलिए मैंने 4 बार रिपीट किया। मुझे आज भी विश्वास नहीं कि 4 वीर बालकों के नाम आप बोल सकते हैं। तो आप अपनी मेमोरी को टेस्ट करना कि आपकी मेमोरी अभी भी कह सकते हैं डिस्चार्ज या साइलेंट मोड पे जारी है। वो विवेकानंद थे, इसलिए मृत्यु के 150 साल बाद भी विवेकानंद जीवित है और आने वाले 500 साल बाद भी जीवित है। यह है। तो मैं फिर वापस आता हूं यहां पर संत रविदास वाले विषय में। हमारा ये मानना है कि संत रविदास जी की घटना हमने बहुत सुनी होगी। एक कहावत सुनी होगी, मन चंगा तो ये क्या घटना है? वैसे तो उनके जीवन की बहुत घटना है, समय का अभाव है, मैं इस घटना का अपने विराम दूंगा। ये घटना क्या थी? वो मैंने कहा काशी के अंदर जूता बनाने का काम करते थे। उनके बारे में धारणा बड़ी गलत है, उस धारणा को भी मैं दूर नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उनके कुछ साथी परिचित जा रहे थे, उन्होंने कहा कि आओ गंगा स्नान करते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे किसी को जूते बना के देने हैं
और मैं अगर वहां चला गया नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए, तो मेरा मन और दिमाग तो यहाँ ही रहेगा जूतों पर, तो मैं मन से गंगा का स्नान नहीं कर पाऊंगा। इसलिए आप जाइए। और उस समय धेला बोलते थे, अगर आप क्वाइस को देखें तो धेला बोलते थे। उन्होंने कहा ये धेला जो बोला, सिक्का कहे, क्या ये सिक्का गंगा माँ को दे देना, लेकिन गंगा माँ को जब दे और गंगा माँ आपसे मांगे तभी देना। पंडित जी चले गए उनके साथ और उन्होंने कहा कि गंगा माँ, आपका पुत्र संत रविदास ने आपके लिए सिक्का, मतलब उस समय धेला होता है, सिक्का दिया। कहते हैं गंगा माँ का हाथ निकला और वो सिक्का उन्होंने ले लिया। अब जब सिक्का लिया तो गंगा माँ को लगा मेरे पुत्र ने सिक्का दिया तो मुझे भी कुछ देना चाहिए, तो उन्होंने तुरंत हाथ से निकाला और कहा ये कंगन, और वो पंडित जी ने कंगन ले लिया। अब पंडित जी ने कंगन ले लिया तो पंडित जी को लगा संत आदमी, इनको क्या जरूरत है इस कंगन की, ये क्या करेंगे कंगन का। और वो भी संत थे, फकीर थे, उनको क्या आवश्यकता है। उनकी कई घटनाएं उनको मालूम थी। उनको किसी ने पारस दिया तो पारस उनकी झोले में पड़ा रहा। वो बाद में जब साथ तो पारस दे दो, मुझे क्या आवश्यकता पारस की। पारस जिसको मतलब जिसको छूने से सोना बन जाता है, उन्होंने पारस को भी टच नहीं किया। तो उन्होंने कहा कि संत रविदास इस कंगन का क्या करें, इतना सुंदर है। वो पंडित जी चले गए काशी नरेश के पास, काशी के राजा के पास चले गए। उन्होंने कहा महाराज ये कंगन है महारानी के लिए। उन्होंने महारानी को दे दिया। महाराजा ने, और महारानी को बड़ा अच्छा कंगन लगा। उन्होंने कहा एक कंगन ऐसा दूसरा भी होना चाहिए। उन्होंने पंडित जी वापस बुलाया, कहते धार एक कंगन लेकर दूसरा कंगन लेकर आओ। अब पंडित जी फंस गए, अब क्या करें। कहते हैं भाई फंस गए, वो कहते मैं क्या, मेरे पास तो कंगन तो गंगा ने दिया था, रविदास के लिए दिया था। वो गए, उन्होंने संत रविदास जी को सारी कहानी सुनाई कि महाराज ये बात है, अब ये दूसरा कंगन मैं कहां से लाऊं। तो कोई दिक्कत नहीं है, मां गंगा ने दिया, हम गंगा से फिर मांग लेते हैं। कहते चलिए गंगा, कहते वहां जाने की जरूरत क्या हुआ गंगा से, हम यही मांगते हैं। और उनके पास जहां चमड़ा, जिस बर्तन में चमड़ा भिगो के रखते थे, उस बर्तन को कठौती बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कठौती। उन्होंने कहा ये कठौती, यही कठौती में चमड़ा डूबा होता है, आपको बता दूं, ताकि चमड़ा सॉफ्ट हो जाए। उन्होंने कहा मां गंगा को यही बुला लेते हैं, काम क्यों छोड़ना है, कि वो कर्मशील थे, कर्म में विश्वास करते थे। तो उन्होंने कहा, मां गंगा से आह्वान किया, कठौती से हाथ निकला और एक कंगन बाहर आया। तब उन्होंने कहा मन चंगा तो और ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं कि एक ब्राह्मणों ने कहा अरे तुम कहां से ब्राह्मण हो गए, तुम कहां से विद्वान हो गए, तुमने तो जनेऊ नहीं पहना। क्योंकि उस समय का जो वर्ग तंत्र था, उस समय इस वर्ग को जनेऊ संस्कार होता ही नहीं था। तुमने कहा अगर जनेऊ से ही अगर मैं ब्राह्मण बन सकता हूं, तो उनके शरीर से उन्होंने एक साथ 4 जनेऊ को निकाला, शरीर से प्रकट किए। आप कहेंगे कि मैं किसी ने आज के लिए इसने कहा कि ऐसे संत 300 साल पहले थे, 400 साल पहले, आज के लिए हो सकते हैं। तो फिर वही प्रश्न आता, उन्होंने 4 जनेऊ अपने शरीर से प्रकट किए, सोने का, चांदी का, तांबे का, आखिर में कपास का, जिसे कहते हैं सूत का। उन्होंने केवल जनेऊ धारण से कोई ब्राह्मण थोड़ी बनता है। ब्राह्मण तो कर्म से बनता है, विचारों से बनता है, आचरण से बनता है। और ये बात हमेशा उन्होंने इस बात को कही। और अंत में मैं फिर ये बात को करते हुए कि जिनके बड़े बड़े राजा जिस संत के शिष्य थे, और इसका एक एग्जांपल आपको बता देता हूं कि उनकी समाधि चित्तौड़ के किले में है। और जब चित्तौड़ के किले हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। तो चित्तौड़ के किले में है, चित्तौड़ के महाराणा गुरु अंगद जी, अर्जुन देव जी, काशी नरेश उनके शिष्य थे। तो आप ये मान के चले, एक बार सिकंदर लोधी जिसकी मैंने बात की थी, उन्होंने एक सदना को भेजा था, सदना पीर को, वो तो स्वामी रामदास बन गए। तो ये भी कहा जाता है कि उन्होंने कहा कि उस संत रविदास को कैद कर लो, जैसे दोस्त में तुलसीदास जी को औरंगजेब ने किया था। उन्होंने कैद कर लो इसको, ये कैद में जाएगा तब इस्लाम को कबूल करेगा। तो संत थे, चले गए कैद में। कहते हैं कि सिकंदर लोधी सोते जागते, यहां देखे तो संत रविदास, वहां देखे तो संत रविदास, वहां देखे तो संत रविदास।
चारों तरफ उनको वही दिख रहे थे, संत रविदास। अब मैं अंत में किसी ने मन में प्रश्न आ सकता है, कैसे जनेऊ निकाल दिए, कैसे गंगा निकाल दी। इसकी अंत में घटना सुनाकर मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और ये वही संत थे जिन्होंने उस मुगल काल में इस देश को बचाया, इस देश की संस्कृति को बचाया, इस देश के चरित्र को बचाया। नहीं तो उन आक्रमणों से, जो मुगल आक्रमण होते थे, अलेक्जेंडर आते थे, तो कई देश, अब आप जानते होंगे, आपने पर्शिया नाम सुना किसी देश ने? पर्शिया सुना? अब वो कहां पर है, उसका अब नाम क्या है, कोई बताए? हाँ जी, ईरान। पर्शिया नाम का एक देश हुआ करता था, वो इतिहास के पन्नों में नहीं है, और वो ईरान पर। पर्शिया, ईरान का पूरा नाम क्या था? पर्शिया। क्योंकि वहां पर संत रविदास जैसे संत नहीं हुए, वहां गुरु गोविंद सिंह जैसे महाराज क्षत्रिय नहीं हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे लोग नहीं हुए, इसलिए वो इतिहास दफन हो गए। मैं अंत में बात इस विषय से कि ईश्वर या अध्यात्म क्या, आध्यात्मिक शक्ति, रामकृष्ण परमहंस के बारे में विवेकानंद के जो गुरु थे, जब विवेकानंद बहुत गरीबी में आ गए तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, स्वामी जी को कहा, स्वामी रामदास कृष्ण परमहंस जी को कहा कि मेरे घर में बहुत दिक्कत है, खाने के लिए भी नहीं है। इसमें बड़ा संपन्न परिवार था, बाद में आर्थिक स्थिति बिगड़ी, फिर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा मेरे घर में खाने के लिए नहीं है, मेरी माता भुवनेश्वरी देवी का नाम था, उन्होंने कहा खाने के लिए, पकाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा आप तो माँ काली से सीधी बात करते हो, तो आप माँ काली से कहकर मुझे कुछ दे दो, दिलवा दो। तो उन्होंने कहा जाओ माँ काली से मांगो। विवेकानंद माँ काली के सामने जाते थे, लेकिन वो भी बड़ा वर्ग थे, जाते थे घर के लिए रोजी रोटी। अगर आपसे कहेंगे ईश्वर से मांगो, आप भी जाते होंगे मंदिरों में वगैरह में, तो यही कहते भगवान मुझे अच्छी नौकरी दे दे, मुझे गवर्नमेंट जॉब दे दे। और नंदी जी के कान में भी यही बोलते होंगे, ठीक है जी, नंदी जी के कान में यही बोलते, सर एक बढ़िया सी गवर्नमेंट नौकरी दे देना। लेकिन जब उन्होंने घर पे ये स्थिति थी तो वो पहुंचते थे, माँ काली का चित्र देखते थे, माँ काली का चित्र देखते वो कहते थे हे माँ मुझे त्याग दो, वैराग्य दो, तपस्या दो। वापिस आ गए, कहता मांग ले अपने घर के लिए। कहता स्वामी जी गलती होगी, मैं तो त्याग, कहता दोबारा मांग ले अपने घर के लिए। फिर गए, जैसी माँ के सामने खड़े होते तो भूल जाते थे, फिर वही मांगते थे मुझे त्याग दो, तपस्या दो, वैराग्य दो। उन्होंने कहा बेटा, स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कहा नरेन बोलते थे, नरेन तू इसके लिए नहीं बना है, तो परिवार के लिए नहीं बना है, तो विश्व और समाज के कल्याण के लिए बना है। इसलिए उनको ये घटना थी। अब दूसरी घटना की बात करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार एक गुजरात के बहुत बड़े डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे। ये मैं कोई पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी किताब में उसका जिक्र किया है। उसने जिक्र किया उस घटना का, जब कहते हैं कि ईश्वर है या नहीं है, क्योंकि मैं 300 साल की कुछ घटना ऐसे ईश्वर अध्यात्म की बात कर रहा हूं, तो इस घटना के साथ अब तय करेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी पुस्तक में इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि एक डॉक्टर थे गुजरात के अंदर, बड़े फेमस डॉक्टर थे, हार्ट स्पेशलिस्ट थे। रोज कहते हैं 5 से 10 हार्ट ऑपरेशन करते थे, हार्ट को खोलते थे। एक बार 6 साल का बच्चा उनके से मिलने आया, उनको समय लेने, उन्होंने लिखा है कि उस डॉक्टर को मिलने के लिए लोगों को 6-6 महीने वेट करना पड़ता था। अपॉइंटमेंट मिलने के लिए 6 महीने लगते थे, और अपॉइंटमेंट जब मिल जाता था तो उनके जूनियर उनके सारे केस की स्टडी करते थे, फिर फाइनल रिपोर्ट डॉक्टर को बताते थे। ऐसे डॉक्टर थे। तो एक छोटा 6 साल का बच्चा आया, उसका हार्ट की आर्टरी सारी ब्लॉक थी। तो उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट पढ़ी, कहता है नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये बच्चा बच नहीं सकता, आर्टरी सारी ब्लॉक है, 6 साल का। और कहा कि उसकी बचने की उम्मीद, उन्होंने कहा कि ये बचेगा नहीं, अगर ऑपरेशन करोगे तो ऑपरेशन हार्ट खुलेगा तो जाएगा, और मतलब इधर तो ऑप्शन था नहीं। उन्होंने कहा कीजिए ऑपरेशन। कहता है चांसेस फिर भी 30% है। इतना बड़ा डॉक्टर बोल रहा है जिसने रोज 5 ऑपरेशन करते, वो बोल रहा है कि 30% है, तो भी माता पिता नहीं। जो वो 5-6 दिन हॉस्पिटल में रहा तो वो अपनी माँ से पूछता था वो बच्चा कि मेरा क्या है। उन्होंने कहा हार्ट। कहता हार्ट में कौन है? कहता हार्ट में कुछ, बच्चे को समझाना था कि हार्ट में क्या है। कहते नहीं, हार्ट में भगवान है, ईश्वर है, और डॉक्टर साहब वो इसी को देखेंगे। तो ऐसा उसको बच्चे को बोला। वो तो माँ ने बोला, माँ से प्रश्न पूछते तो माँ ने जो जवाब दे दे दिया कि हार्ट में, दिल में ईश्वर का वास है। अब वो डॉक्टर हॉस्पिटल में आ गया, बॉडी में उसकी तैयारी चल रही थी। अब उसकी कह सकते हैं कि
ऑपरेशन नहीं दे रही। तो उसने 6 साल के बच्चे ने डॉक्टर से पूछा कि डॉक्टर साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। कहते जब मेरा हार्ट खोलोगे, आप जब हार्ट खोलोगे तो ये पूछना ईश्वर से। कहते ईश्वर से वो समझे नहीं। कहते मेरी माँ कहती है कि मेरे हार्ट में मेरा भगवान है, तो मेरे भगवान से पूछना कि मुझे मेरा हार्ट क्यों खोलना है, मेरा हार्ट खोलने की जरूरत क्या है। वो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, उस बच्चे के बारे कहा, उसने सुन लिया, ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के लिए बैठा, ऑपरेशन खोला, उसके तीनों के तीनों आर्टरीज ब्लैक, एक भी खून का, रक्त का एक कह सकते कि कतरा उसमें बाहर नहीं जा रहा था। उन्होंने देखा कि ये तो बच नहीं सकता, तो उन्होंने जूनियर्स को कहा इसका हार्ट वापस सिलो, नहीं होगा। लेकिन वापस गए, गेट तक गए ऑर्डर, उन्होंने फिर देखा कि यार उस बच्चे ने कहा था कि मेरे हार्ट में भगवान, और भगवान से ये प्रश्न पूछना। तो वो डॉक्टर, उसने कहा कि इस बच्चे के मन में ईश्वर है, तो ईश्वर को प्रार्थना की कि क्या आप, मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, मैं केवल माध्यम मात्र हूं, क्या उस बच्चे का विश्वास आप जिंदा करेंगे। उसने तुरंत वापस आया, कहता मैं इसका ऑपरेशन दोबारा एक बार देखूंगा। और कहते हैं कि जिसकी आर्टरीज तीनों ब्लॉक थी, रक्त का एक कतरा नहीं था, जूनियर ने जब दोबारा उसको खोला तो कहता रक्त का प्रवाह एकदम बहने लगा। डॉक्टर ने कहा कि ईश्वर है, लेकिन उसको ढूंढने वाला और उसको खोजने वाला। ये मैं आज की बात कर रहा हूं, 21वीं सदी की बात कर रहा हूं। तो ये जो मैंने घटनाएं बताई संत रविदास की, नानक की, ये आध्यात्मिक शक्ति थी। क्या शक्ति थी? आध्यात्मिक शक्ति। और जिस देश में आध्यात्मिक शक्ति हो, उस देश का कोई भी बाल बांका नहीं था। तो मेरा ये फिर मानना है, आज जो कार्यक्रम रखा है संत रविदास जी पर सामाजिक समरसता, इसलिए संत रविदास जी का एक बात जरूर विषय करें, ध्यान रखें। अंत में मैं फिर एक बात करूंगा, दो बातें मैं अपनी दोहराते हुए, अगर हमने जीवन में उतार ली, इस हमारे यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी, हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था थी। ये वर्ण व्यवस्था कब जाति में बदल गई पता ही नहीं चला। इसके एक उदाहरण के साथ, आपको मालूम है शांतनु हस्तिनापुर के महाराजा थे, शांतनु, जानते हैं शांतनु? शांतनु एक बार शिकार के लिए गए, तो उनको एक मछुआरन मिली, क्या नाम था उसका, बताओ? सत्यवती। मछुआरन थी, फिशिंग कर रही थी, वो बड़ी सुंदर थी, उनको लगा कि मैं छत्रपति। उन्होंने, हस्तिनापुर के महाराजा थे, किसी महाराजा को किसी मछुआरे से प्रपोज करने की आवश्यकता है क्या? उसको ले चलो। उन्होंने उस देवी से कहा कि देवी मैं तुम्हें पसंद हूं और मुझे आप पसंद है, क्या आप मेरे से विवाह करेंगे? हस्तिनापुर का राजा बोल रहा है। उसने कहा कि आप मेरे से विवाह करना चाहते हैं तो कृपया मेरे पिता से बात कीजिए। वो हस्तिनापुर का महाराजा उस मछुआरन के पिता से मिलता है, कहता है मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूं। अगर आज के समय में कोई कहे आईएएस से शादी करना चाहता, कोई मना करेगा? और छत्रपति शिवाजी जी, उन्होंने कहा कि मैं आपकी पुत्री से, कहता ठीक है। और देखो मछुआरा भी क्या कहता है, मैं शर्त रखता हूं, कहता है मैं अपनी बेटी का विवाह आपसे तब करने दूंगा जब आप ये कहेंगे कि मेरी बेटी से जो पुत्र होगा वही महाराजा बनेगा। वो बेचारे उदास होकर आए थे। अब महाराजा को एक मछुआरा कह रहा है कि मैं ये शर्त रखता हूं, मछुआरा ने कहा मेरे पिता की जो शर्त है वो माननी पड़ेगी। इमेजिन, आप लोग कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं थी, इससे बड़ी डेमोक्रेसी क्या हो सकती है? डेमोक्रेसी जब तक वो सहमति थी, वापस आ गए, वापस आकर बहन में उदास रहने लगे, क्योंकि उनका कह सकते हैं कि वो छत्रपति थे, उनको किसी को अच्छा लगा, तो आपकी पसंद की चीज ना मिले तो आप भी उदास हो जाते हैं, ठीक है ना? आप गए मार्केट में, आपको बड़ा अच्छा लगा, पर्स अच्छा पसंद लगा, मम्मी ने दिलाया नहीं तो आपका मूड खराब होता, मम्मी ने पर्स नहीं दिलाया, ऐसा होता ना? तो उनका मन भी खराब हुआ। तो उनके पुत्र देवव्रत ने पूछा कि पिताजी क्या हुआ? उन्होंने बहुत पूछा, तो उन्होंने बताया, पूरी घटना बताई कि ऐसा ऐसा मैं गया वहां सत्यवती से मिला, उनके पिताजी, क्योंकि उनका पुत्र देवव्रत था जो उनका उत्तराधारी का बनता और महाराजा बनता। तब वो देवव्रत गया सत्यवती और सत्यवती के पिता से मिला। उन्होंने कहा कि मैं, क्योंकि मैं उनका उत्तराधिकारी, मैं ये घोषणा करता हूं कि मैं आजीवन विवाह नहीं करूंगा, क्योंकि महाराजा के लिए विवाह करना अनिवार्य है। जब तक उसकी पत्नी नहीं हुई तब तक उनका राज्याभिषेक नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि मैं आपको
आपको विश्वास दिलाता हूं कि आजीवन मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अविवाहित रहूंगा। वही देवव्रत बाद में क्या कहलाया? भीष्मपितामह में। तो मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि मछुआरन हस्तिनापुर की महारानी बन सकती है, तो क्या जाति व्यवस्था थी भारत में? नहीं थी। हस्तिनापुर की महारानी जब बन सकती है, मछुआरन बन सकती है, तो इसका नाम यहाँ जाति व्यवस्था नहीं थी। राम जब वनवास के लिए जाते तो केवट से मिलते हैं। केवट आज की भाषा में मल्ला, और मल्ला आज की भाषा में उत्तर प्रदेश में किस कैटेगरी में आता है? अनुसूचित जाति में आता है मल्ला। वो केवट से गले मिलते हैं। तो क्या उस समय अनटचेबिलिटी थी? हमारे यहाँ जाति में जो वर्ण व्यवस्था थी, वो जो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये कर्मों के आधार पे थे। ये मैं नहीं बोल रहा हूं। इस जाति व्यवस्था के सबसे बड़े एक्सपर्ट, विशेषज्ञ कौन है? जाति व्यवस्था में सबसे बड़े विशेषज्ञ जिन्होंने संविधान में लिखा है, डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक है हु शूद्रास। उसमें वो कहते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था, ये कर्म के आधार पर थी। जो आज हम तत्कालीन बात कर रहे हैं अनुसूचित जाति की, ये पंचम वर्ण, ये 5वां वर्ण है, जो कब तैयार हुआ, क्यों तैयार हुआ, किसने तैयार किया इस पंचम वर्ण को, इस अनुसूचित जाति वर्ग को, ये अलग विषय है। कभी मौका लगेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। फिर अंत में अगर हम संत रविदास जी की सामाजिक समरसता में बात करना चाहे तो हम एक बात जरूर रखें, समाज में जाति व्यवस्था जिस तरह कहा ना कि ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल जो होवे गुण प्रवीण। इसलिए जिसके अंदर गुण है वो हमारे लिए पूजनीय है। दूसरी बात मैं क्या कर अपनी बात विराम दूंगा। जाति जाति में जात है जो केतन के पार, रेदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति ना जात। जब तक जाति व्यवस्था नहीं जाएगी ये समाज समरस नहीं हो सकता है, और समाज समरस नहीं हुआ तो ये मान के चले कि इस देश को कोई नहीं बचा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे समय समय पर इस प्रकार के संत योद्धा हमारे बीच में आते हैं और इस समाज को बचाने का प्रयास करते हैं। अंत में पुनः इस जाति व्यवस्था में प्रहार करें, आडंबर पर प्रहार करें। आप शिक्षक हैं, भविष्य शिक्षक भी है और आप विद्यार्थी भी है, आप भारत के भविष्य। इन विषयों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो मुझे लगता है संत रविदास जी की जयंती या इस सप्ताह के तरह सामाजिक समरसता के सप्ताह में सच्ची श्रद्धांजलि, सच्ची पुष्पांजलि और सच्ची भावांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत कृपया आप S4 न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।